Hello everyone, my name is Fahad. Currently, I'm a law student of GMI and I have studied from Jamia Senior Secondary School, Jamia Millia Islamia, New Delhi. In this video, we will talk about how to prepare for class 11 science / diploma entrance examination. Along with that, we will also cover AMU and BHU school entrance examination. सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो के बीच में एक बेनिफिट वाली चीज़ यानी बहुत फायदेमंद चीज़ आपको स्टूडेंट्स को मिलने वाली है, तो इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मेरा ये मानना है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज़ आती है उसमें सिलेबस, यानी सिलेबस को देखना कि सिलेबस है। दूसरी चीज़ आती है आपका इंपॉर्टेंट PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। देन उसके बाद आता है बुक्स या स्टडी मटेरियल, यानी कौन से स्टडी मटेरियल्स को हमें इस्तेमाल करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। और चौथी चीज़ जो लास्ट आती है बट नॉट द लीस्ट, दैट इज गाइडेंस, यानी हमें क्या ज़रूरत है गाइडेंस की और किस तरीके से हमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है गाइडेंस के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिलेबस की अगर हम बात करें, जो कि हम बात कर रहे हैं क्लास 11 साइंस / डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो देखिए जामिया हो चाहे AMU हो चाहे BHU, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का जो यूनिवर्सिटी स्कूल का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11 की तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब वो क्लास 10 का सिलेबस पे बेस होगा जो उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो यानी कि ये जो क्लास 10 का सिलेबस है वही मुकम्मल आपका आने वाला है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है, जैसे मान लीजिए जो जामिया का अगर हम देखें तो उसका इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आते हैं, GK के 10 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 15 आते हैं, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये सब 1 मार्कर होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इसको आप टोटल करेंगे तो 100 आपके मार्क्स या 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। MCQ की बेस होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर कोई आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है तो उसमें आपके मार्क्स नहीं करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो तो जाहिर है कि क्लास 10 पास होना चाहिए। मेरे बताने का मकसद ये था कि अगर आप देखेंगे एक बार जामिया के सिलेबस को और BHU और AMU का भी सिलेबस आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो लगभग ये एक ही है, मतलब बहुत कम ही वेरिएशन इसमें आपको देखने को मिलता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको देखने को मिलेगी कि इसमें आपको सोशल साइंस नहीं मिलेगा, वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा हाँ, मैथ्स के कुछ आपको हिस्से मिल जाएंगे, बट जो एक तरीके से कॉमर्स और आर्ट्स का सिलेबस है वो एक तरीके से सिमिलर दिखता है, लेकिन साइंस का उसमें आपको सोशल साइंस का एक्सक्लूजन मिलता है, यानी वो नहीं देखने को मिलता। तो कुल मिला के बात करें तो क्लास 10 के सिलेबस का जो NCERT का पूरा हिस्सा है, NCERT के पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस है वही आपका क्लास 11 में पूछा जाता है। बस फर्क होता है एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज का, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो जाता है। उधर आपका सब्जेक्टिव होता है एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जाम होता है, और इधर आपका MCQ बेस हो जाता है। अब ये तो बात हो गई गाइस सिलेबस की। अब अगर हम बात करें PYQ, तो मैंने PYQ क्यों नाम लिया और ये होता क्या है, तो देखिए PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझने के लिए कि इस एंट्रेंस में किस तरीके के सवाल पूछा जाता है, क्या सवाल घुमा के पूछा जाता है और किस तरीके से हमें इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और आप सबके लिए ज़रूरी है कि एक बार प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर PYQ एक ज़रूर अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चले कि मैं किस स्टेज पर हूँ, मैं कहाँ तैयारी कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ और इसमें मुझे क्या क्या दुविधाएँ या डिफिकल्टी आ रही है। अगले जो हमारी स्टेज है या अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो है आपका स्टडी मटेरियल या बुक्स का, कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। क्या इसके लिए मुझे अलग से किताब खरीदनी पड़ेगी या इसके लिए कोई अलग से गाइड आती है। देखिए ऐसा तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई NCERT ही इनफ है, बट प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखें तो 2 बुक मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। सबसे पहले आती है आपकी दुआ पब्लिकेशन की शफीकुर रहमान की क्लास 11 साइंस / डिप्लोमा की एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड। इसके अलावा कॉन्सेप्टम पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, जामिया क्लास 11 साइंस डिप्लोमा / डिप्लोमा, क्योंकि इसमें दोनों आपका कवर होता है। साइंस भी इसी एंट्रेंस में ही आता है, यानी इसी में ही आपका साइंस भी हो जाता है और इसी में आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी हो जाता है। यानी जो डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट्स हैं या जो क्लास 11 साइंस के एस्पिरेंट्स हैं, दोनों को ही यही सेम एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर लास्ट चीज़ बट नॉट द लीस्ट, जो है गाइडेंस की, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपने स्टडी मटेरियल आपको मिल गया अच्छा खासा, आपने PYQ भी अटेम्प्ट कर लिया, देख लिया कि हाँ भाई ये सिलेबस है, इस तरीके से पूछा जा रहा है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बीच में अगर आपको कहीं डाउट हो जाता है, बीच में अगर आपको कोई दुविधा आती है, डिफिकल्टी आती है, तो उस टाइम पे काम आता है सबसे ज़रूरी, वो है गाइडेंस। गाइडेंस आपका प्रिपरेशन जर्नी में एक रोशनी की तरह काम करता है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में डार्कनेस को दूर करता है। इसीलिए गाइडेंस की वजह से हम लोग ने भी आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस एजुकेटर्स फ्रॉम जामिया, BHU, AMU
ये सभी पढ़ाएंगे और वो उसी रास्ते से होकर गुजरे हैं जिस रास्ते पे आप होके अभी जाएंगे, यानी प्रिपरेशन उन्होंने किया है और एंट्रेंस भी क्रैक किया है अच्छी खासी रैंक के साथ। उन्हें एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ हमने इसको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लॉन कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है ऑनलाइन क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग वो भी पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें क्रैश कोर्स में, तो ये नॉर्मली क्रैश कोर्स नहीं है कि अगर आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है, आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दे दी, लास्ट में आपने प्रमोशन भी कर दिया क्रैश कोर्स का, तो ये एक नॉर्मल क्रैश कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें एक्सटेंसिवली अच्छे से एकदम तैयारी होने वाली है। एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग होगी, इसी के साथ साथ डाउट सॉल्व हो सकते हैं 24/7 यहाँ पर डाउट कोई भी पूछ सकता है। एक अच्छी खासी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी होने वाली है। इसी के साथ साथ वीकली टेस्ट, वाइवा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होने वाला है। अगर हम बात करें गाइडेंस की, तो आप जरूरी नहीं है कि कोर्स लें, आप नॉर्मली भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, बट गाइडेंस की जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए दिन ब दिन कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि कंटिन्यूअसली पढ़ाई हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी जामिया, BHU और AMU क्लास 11 साइंस डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।